और मुझे लग रहा है इसको लेकर के जाहिर सी बात है देवमोहन जी इस पे रिएक्शन अगर दे दें, सिटिंग मुख्यमंत्री थी ना देवमोहन जी, थोड़ा सा आराम मिला होगा ये सुन करके, सुकून भरी अच्छी खबर, थोड़ा रिलैक्स हुए होंगे कि आतिशी मुख्यमंत्री चेहरा, मतलब मुख्यमंत्री थी। जी बिल्कुल ठीक है, मतलब जनता ने कई जगहों पे ऐसा हुआ। देखिए नई दिल्ली सीट पे तो मैं बता रहा हूं कि 1000 से 1200 वोट का डिफरेंस था और इसके लिए बहुत सारी चीजें की गई थी, सब आपके सामने है, समय समय पे हम बताते रहे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है, आतिशी जी जीत गई हैं और सिस्टम में रह के जिस तरीके से लोगों की सेवा की जा सकती है वो सिस्टम के बाहर रह के नहीं की जा सकती। तो हम हमारी पूरी पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी की जीत है, दिल्ली वासियों की जीत है। क्या अगले चीफ मिनिस्टर से हम बात करें? पर मैं अभी आया हूँ, एक बार आपको फिर मैं बाद में बात करता हूँ। अमित शाह जी से मिलने गए थे? थैंक यू। इस बात का जिक्र किया गया कि अमित शाह से आप मिलने गए थे, तो इसका जवाब जो है प्रवेश वर्मा ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये कह सकते हैं क्या, इसको ये कह सकते हैं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक और चीज ये कह रहा हूँ, इसको ये कह सकते हैं, आई थिंक मैन ऑफ द मैच या स्टार ऑफ द डे प्रवेश वर्मा बिल्कुल हो सकते हैं रमेश जी, आप लगाते हैं मतलब इस मैच में मैन ऑफ द मैच तो आए ना। मैन ऑफ द मैच इन्हीं को दिया जाएगा, क्योंकि पहले दिन से जिस तरीके से इन्होंने ऊर्जा भरी है और जो कॉन्फिडेंस इनका आया है, वो सारे 70 के 70 जिनके हालांकि 2 सीटें तो गठबंधन वालों को दी हैं, तो बाकी इनके जितने भी कैंडिडेट थे बड़ा ऊर्जावान तरीके से इन्होंने लड़ा है। रमेश बिदूड़ी का हारना ये थोड़ा सा पार्टी को लगेगा भी, खलेगा भी और बड़ा सालता भी रहेगा। मुझे शेखर जी का हम रुख करेंगे। शेखर जी, किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से प्रवेश वर्मा जो है गुजरे, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की उनके नेतृत्व में ये जीत को बताया और इसी के साथ अमित शाह से मुलाकात करने के लिए जाएंगे? जी देखिए, भाजपा का तो एक कल्चर है कि वहां पे सिर्फ ऊपर टॉप 2 है और कोई नंबर 3 नहीं है, तो वहीं पर उनको जाना है, क्योंकि उनको पता है कि जो फैसला होना है वो वहीं से होना है। चुनाव जीते हैं तो उनको बहुत बहुत बधाई, लेकिन उनके पास वहां हाजिरी लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे देखिए, एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि पूरे देश में भाजपा की अगर दिल्ली में कोई लीडरशिप नहीं खड़ी हो पाई थी, एक कोई फेस नहीं तैयार हो पाया था, उसका कारण उनका शीर्ष नेतृत्व था। क्योंकि जहां जाए, मध्य प्रदेश में इनके पास एक चेहरा था, वो इन्होंने खत्म कर दिया। छत्तीसगढ़ में इनके पास एक चेहरा था रमन सिंह, वो इन्होंने खत्म कर दिया। राजस्थान में एक चेहरा था वसुंधरा राजे, वो उन्होंने खत्म कर दिया। और अपने मर्जी से ये नए चेहरों को ले आते हैं, तो ठीक है। अब वो ठीक कह रहे हैं, अमित शाह और मोदी जी के पास उनको जाना पड़ेगा। जी नहीं, ठीक है, चलिए, अच्छी बात है कि आपने उनको एक जेस्चर दिया और आपने कहा कि आतिशी की जीत ठीक है, आतिशी जीती है, बीच में ट्रेल करी थी, लेकिन एक मुकाबला ठीक है। तो अब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 23 पर ये टैली नजर आ रही है और दूसरी जो है बीजेपी जो है वो 50 के करीब है, 47, 48। शाम को 7 बजे पीएम आएंगे। जाहिर सी बात है, जीत भले छोटी हो, जीत भले बड़ी हो, जीत भले नॉर्थ ईस्ट में हुई हो, रमेश ठाकुर जी, और जीत को बड़ा बनाना, जीत को दिखाना, जीत को कहना बीजेपी जानती है और खुद पीएम लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर मैं चेहरे की बात करता हूं तो वो चेहरा जब कार्यकर्ताओं के बीच में शाम को होता है और ये जीत कुछ खास सच में है। देखिए सचिन जी, कई सारी चीजें जो है ना भारतीय जनता पार्टी में हिडन रहती हैं। हालांकि चैनलों पे फ्लैश ब्रेकिंग भी चल रही है कि प्रवेश वर्मा को अमित शाह जी बुला रहे हैं, उनको बुलाया गया है। वो मिलने गए सर, वो जेस्चर वाइज मिलने गए, वो उसको क्या कहते हैं, और उनसे पूछा जा रहा तो वो मना कर रहे हैं। सारी चीजें गुप्त हैं, सब चीजें गुप्त हैं। और अच्छा है, किसी भी पार्टी की एक अपनी संस्कृति होती है, अपना एक संविधान होता है, अगर उसको हर एक आदमी फॉलो करता है तो अच्छी बात है। और देखो बीजेपी में एक बात है, चाहे वीरेंद्र सचदेवा जी से पूछा जा रहा हो, किसी से पूछा जा रहा हो, सारे के सारे जीत का सेहरा प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पे वो कर रहे हैं। जबकि मेहनत इनकी है, काम इनका है, लेकिन फिर भी अपने सेनापति की बाबाई को करना ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी पार्टी के लिए। अब जिस तरीके से कांग्रेस में उत्साह था, हम लोग बात कर रहे थे सारी चीज़ों को लेके, वो बिल्कुल शांत हो गए कि नहीं, अब वो बाजार लूट गई, अब बाजार में कुछ नहीं बचा, अब जो है जो सब कुछ बीजेपी की तरफ जा चुका है। एकदम मीम चल रहा था, अब वो कल की बात है और कई बार कई लोग बोला कि जब राजस्थान के चुनाव हुए ना तो सब विधायकों को बुला लिया है। राजस्थान की जीत इतनी अनप्रेसिडेंटेड, सोचा नहीं था इतनी बड़ी जीत हो जाएगी।
तो सामने कहते कि जी मोदी जी मिलने आए, तमाम कार्यकर्ताओं से मीम चल रहा था। तो तमाम जितने जीते हुए विधायक थे वो बैठे हुए थे, कह रहे कि ना आगे वसुंधरा जी भी बैठी हुई थी और बाकी और लोग भी बैठे हुए थे, तो तमाम बैठे हुए थे। बिल्कुल पीछे की रो में ना एक विधायक बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि खड़े हो जाओ। कह रहे तुम्हारा नाम क्या है? तो उन्होंने कहा जी तुमने भी चुनाव लड़ा था। उन्होंने पीएम ने पूछा, कह रहे तुमने भी चुनाव लड़ा था? वो कह रहे हाँ मैंने भी चुनाव लड़ा था। क्या नाम क्या है तुम्हारा? कह रहे मेरा नाम है भजन लाल शर्मा। कह रहे चलो ठीक है तुम मुख्यमंत्री। तो सेम ऐसी तो गुजरात में हुआ था जब पटेल जी भी पीछे बैठे हुए थे। पीछे बैठे हुए थे, कह रहे तुम मुख्यमंत्री, वो पर्ची फिर वो अलग ही रहेगी। सफेद शर्ट बाहर निकाल के बैठे हुए थे, यूं हाथ बंद करके कि आप तीसरे रो में जो बैठे आप खड़े हो जाइए, वो खड़े हो जाइए, आप आगे आइएगा कि ठीक यू आर सीएम। उनको सीएम बना दिया गया। तो इनके अंदर ये चीजें हैं। हालांकि पर्ची खर्ची तो हर चीज में, हर पार्टी में चलता ही रहता, लेकिन चीजें पहले से डिसाइडेड होती हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये पहले दिखाई देता था, लेकिन अब नहीं दिखाई देता है कि चीजें पहले से। ये तो सडनली जो आया चीजें, वो सब चीजों को सर उसका दूसरा नैरेटिव एक और हो सकता है। ठीक है, अबू शर्मा मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और तमन्ना ने भी मुझे ज्वाइन किया है। इसका दूसरा नैरेटिव एक और हो सकता है कि भैया ऐसा है कि आप वीकर कैंडिडेट को बना देते हैं, जिनको कोई जानता नहीं, कोई वो नहीं, आप छत्तीसगढ़ का ये देख लीजिए जी, और फिर उसके बाद दूसरी जगह चले जाइए। लेकिन फिर उस पर वो बात आती है 24/7 वो चुनाव लड़ता है। और आप थोड़ा पीछे इतिहास में जाइए, भले आप मनोहर खट्टर की बात कीजिए या नायब सैनी की बात कीजिए या भजनलाल शर्मा की बात कीजिए, वो अब के नहीं, 20 साल से लगे हुए हैं, पार्टी के साथ थे वो। ठीक है, नाम इस वक्त अब आपने सुना। ठीक है अबू शर्मा, फर्स्ट रिएक्शन आपका डिसअपॉइंटिंग। हालांकि ये पहले ही कहा जा रहा था कि नहीं कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, इससे पहले भी मैं ये पूछ रहा था, वो ठीक है हार का ठीक रहा और तमाम चीजें वो अलग बात है, इंडी गठबंधन में उसमें अभी नहीं जाता। फर्स्ट एनालिसिस आपका क्या कहता है? दूसरा एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपने वो इंडी अलायंस या फिर प्री पोल अलायंस वो सब चीजें की होती जो सितंबर में राहुल गांधी जिसकी राह दिखा रहे थे, थिंग्स कुड हैव बीन बेटर। नहीं, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में हार जीत ये तो होते ही रहता है, लेकिन हम किस परिस्थिति के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं इसका जिक्र भी आज करना बहुत जरूरी है। हाँ, चाहे लोकतंत्र में परिवर्तन किस लिए होता है? महंगाई पर होता है, आपका बेरोजगारी पर होता है, आपका किसान का नाराजगी पर होता है, आपका विदेश नीति पर होता है, आपका अर्थव्यवस्था में होता है। तो अगर आप पिछले 10-11 साल देखें तो हर मामले में भारतीय जनता पार्टी नाकाम रहे। फिर संविधान विरोधी नारा बांटोगे तो काटोगे, ना काटोगे तो बांटोगे, उच्चारण करने में भी मेरे को शर्म आता है। ऐसा नारा के माध्यम से चुनाव में जा रहे हैं, तो ये कौन परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं? देश का अगर मीडिया का आजादी के बारे में हम बात करें आज का संदर्भ में चल रहा था, तब आप आगे बढ़ाइए कि यूनाइटेड वी स्टैंड, उसमें चल रहा था बटोगे तो कटोगे, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड इधर उधर पहलू भी अलग अलग बताए गए थे। नहीं वो अलग चीज है, वो कह रहे अगर अंग्रेजी में ये प्रोवर्ब है, यूज होता है यूनाइटेड वी स्टैंड एंड अगर बटेंगे वही, हाँ तो अगर वही फॉल कि हम गिर जाएंगे, डिवाइडेड वी फॉल। हाँ तो ये वो कह रहे अंग्रेजी में चल सकता है, हिंदी में जब ये आया तो ये कह रहे कि वो कम्युनल बन गया। खैर उसमें नहीं जाते, अलग बात करते हैं। हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं, आंचल आयुषी जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, आयुषी हमारी सहयोगी जुड़ चुके हैं इस वक्त बीजेपी कार्यालय के बाहर। बीजेपी कार्यालय के बाहर आप आयुषी जुड़ी हैं, ओवर टू यू, क्योंकि वहां की तस्वीरें इस वक्त बहुत दिलचस्प होंगी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी बीजेपी कार्यालय में आप देखिए यहाँ पे गुलाल जो आपको है वो कार्यकर्ताएं जो हैं वो उड़ाते नजर आए हैं, और ये जो झूम रहे हैं, ये गा रहे हैं, ये खुश हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी तो दिल्ली में चुनाव जीती ही है। यहाँ पे देखिए आप कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आपको फागुन जो है वो चढ़ना शुरू हो गया है। और आज की अगर बात कर ले तो आज ही इन्होंने अपने हिस्से की होली मना ली है, क्योंकि 27 सालों बाद जो है वो दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाई है। भैया आप लोग आज ही होली खेल लिए? आज ही होली खेल लिए मैम, और पूरा देश जो है आज योगी मोदी के रंग में रंग गया है, जय श्री राम के रंग में रंग गया है। और जो है कि यहाँ पे आज जो 10 सालों से बीजेपी की जो है सरकार यहाँ पे लगातार जो 27 सालों बाद जीतने की खुशी है वो देख रही है। भैया आप एकदम प्रॉपर पट्टा पहने हुए हैं और रंग बिरंगे हो गए हैं, ऐसा
ऐसा इसलिए कि 27 साल की हमारी मेहनत रंग लाई। और विशेष करके मैं पूर्वांचल से हूँ, विशेष करके मैं पूर्वांचल से हूँ। मैं पूर्वांचलियों का नीचे दिखाने वाले काम किए थे केजरीवाल साहब। केजरीवाल साहब अपने आप को दिल्ली के मालिक और दिल्ली के बेटा कहते थे। इन्होंने केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि पूर्वांचल के लोग पूर्वांचल से 500 रुपए के टिकट ले, पूर्वांचल के हैं और 27 सालों बाद जीतने का जो खुशी है वो मना रहे हैं। कह रहे हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान हुआ था, आज उसका जो उनका स्वाभिमान है वो वापस आ गया है। लेकिन आप देखिए खचाखच भीड़ जो है वो आपको कार्यालय में नजर आ रही होगी। मैं चाहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट को वो तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और जो कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला है, जो यहाँ पे गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो बीजेपी के राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो कार्यालय आने शुरू हो गए हैं। और आपको बता दें कि ये जीत सत्येंद्र जैन, ये जश्न इसलिए भी सत्येंद्र जैन हार गए। सत्येंद्र जैन हार गए हैं। पहले बीच में आगे भी चल रहे थे, मार्जिन कम हो रहा था। सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सत्येंद्र जैन ही जो है मनी लॉन्ड्रिंग का जो है इल्जाम लगा था और वो तमाम चीजें वहां से शुरू हुई थी, जेल गए थे। सत्येंद्र जैन इस वक्त चुनाव हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया इस वक्त चुनाव हार चुके हैं। अरविंद केजरीवाल भी इस वक्त चुनाव हार चुके हैं। तो जश्न जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। 47 बीजेपी की टैली इस वक्त नजर आ रही है। और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ अबू शर्मा मौजूद हैं और मौजूद हैं प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा जब वो मिलने के लिए पहुंचे। मैं इसलिए कह रहा था कि क्या मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं, बिल्कुल मैन ऑफ द मैच हो सकते हैं। द वे ही कंटेस्टेड और उसके बाद केजरीवाल को हराना, भले किस भी मार्जिन से जीत होती है। प्रवेश वर्मा सुनिए। हो गया। तो नई दिल्ली सीट से ये बड़ी जीत है और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी हार है। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूंगी रमेश ठाकुर जी, आतिशी की जीत हुई है, आतिशी की जीत बौनी साबित तो नहीं होगी इस हार के सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है ये संजीवनी है पूरी पार्टी के लिए। जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरा धराशायी हो जाता हो, उसमें सीएम जो मौजूदा हैं वो जीतती हैं, तो सबको एक सिंपैथी टाइप की उनकी जीत मानी जाएगी। और मुझे लग रहा है एक दो नेता ने खूब संभाला भी है, ऐसी बात नहीं है। जब बीच में केजरीवाल पीछे हो गए, उन्हें बनाया, वो जब भी आती थी कि चलो ठीक है बाद में तो केजरीवाल ही आएंगे, लेकिन हर मुद्दे पर, भले वो पानी का हो या उसके बाद जितने भी शी वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। नहीं, ये तो देखो केजरीवाल साहब ने बहुत एक पॉलिटिकल चालाकी जिसको कहते हैं वो की थी, क्योंकि जिस समय पूरी भाजपा हमलावर थी इनके आरोपों को लेके, उस समय इन्होंने एक वुमेन सीएम को पद पे लाके देना, उनको उसके पीछे कारण ये था कि हो सकता महिला को देख के लोग ज्यादा हमलावर ना हो, और हुआ भी। और जितने भी हमले हुए आतिशी जी ने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करा, हैंडल करा, और अब तक लेके आज तक उन्होंने सरकार चलाई। लेकिन अंततः गतबा वो कहते हैं प्रकृति का नियम है बदलाव का, वो बदलाव होके रहेगा। लेकिन उसके साथ ही 23-24 का जो आंकड़ा इनको आ रहा है, जिसको ये कहते हैं कि विपक्ष की भी फुल बहुमत इनको दे दी है जनता ने, तो यहाँ पे भी बखूबी इनको अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। जरूरी नहीं आप सीट पे हो, सीट के बाहर पे भी रह के भी काम कर सकते हो। हाँ ठीक बात है। 70 की वो उसमें क्या कहते हैं विधानसभा में 20-22 जो है एक तरफ एक स्ट्रेंथ में बैठे हो, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है। ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही मिनिमल स्ट्रेंथ है, जैसे कि 62-8 थी या फिर 67-3 हो गया, उस तरीके से। तो ये तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। अब